जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर गरीब को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को 2028 तक क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पर शाजापुर जिले की नगर पोलायकला के हितग्राही 2016 से प्रधानमंत्री आवास मिलने की आस लगाए हुए हैं, लेकिन उन्हें 8 वर्षों बाद भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया और वहां अपने मिट्टी के कच्चे मकान में रहने को मजबूर है। जबकि प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, लेकिन धरातल पर यह योजना दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही। जबकि इस योजना का लक्ष्य सभी आवासहीन कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ एक पक्का घर प्रदान करना होता है, परंतु पोलायकला नगर परिषद के हितग्राही विगत 8 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास के लिए दर दर भटक रहे हैं। यह आरोप वार्ड क्रमांक 8 की निर्मला जीवन से सहित वार्ड वासियों ने लगाते हुए कहा कि रात को बारिश होने से मेरे मकान की मिट्टी की दीवार रात्रि में गिर गई। दीवार गिरते वक्त पूरा परिवार मकान के अंदर सोया हुआ था, वह तो गनीमत रही कि दीवार अंदर के हिस्से में नहीं गिरी। अगर गिरती तो मेरे दोनों बच्चे व हम दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता। हमारे पास कोई दूसरा मकान भी नहीं है। हम दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं, बच्चे पढ़ाई करने चले जाते हैं। लगातार हमारे द्वारा आवेदनों के माध्यम से प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास की मांग 2016 से की जा रही है और जांच भी एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ के साथ जांच दल ने की है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है और हम इस क्षतिग्रस्त मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर है। जब इस संबंध में नगर परिषद अध्यक्ष पवन राजकुमार से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को मिले। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के तहत हमारे द्वारा शासन को मार्च 2025 तक 899 हितग्राहियों के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए थे, जिनमें जांच दल गठित कर जांच की गई। जांच उपरांत 607 हितग्राही जिनकी सूची शासन को भेज दी गई है, परंतु कुछ शिकायतकर्ता के द्वारा जो शिकायत की गई उससे पात्र हितग्राही को भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। वही भाजपा नगर परिषद उपाध्यक्ष माया कैलाश मंडलोई ने कहा कि नगर परिषद के द्वारा सूची भेजी गई है, लेकिन शिकायत के कारण सूची रोक दी गई है। झूठी शिकायत पर ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रशासन को व विधायक को ध्यान देकर हितग्राहियों को लाभ दिलाना चाहिए। पोलायकला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। क्या घटना घटी रात को 1:30 बजे हमने एकदम से आवाज़ आई धमाका की। हम सोते थे तो हम एकदम के जग के भगे तो देखा तो ये दीवार गिर गई। हमने की कि यार रात को अच्छी पड़ गई है, सुबह पड़ती तो कई बच्चा बच्ची मर जाते इसमें। हमने 2016 में कई फार्म में आवेदन भी दिया था, उनकी कोई ना गवर्नमेंट ने कोई स्वीकार नहीं करी। उनको कुटी का लाभ नहीं मिला। उनको है कि नहीं तुरंत कुटी मिलना चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा बच्ची के पालन पोषण गरीब आदमी है। इसलिए हम पड़ोसी है, हम पड़ोसी का भी यही कहना है कि उनके आवास योजना मिलना जरूरी है। ठीक। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है 2016 से हमारी कोटी नहीं मिली अभी तक भी। हमारा मकान कच्चा है, दिहाड़ की मजदूरी करा, पेट भरा, बच्चा बच्ची पाला और हमारा कोटी नहीं मिली। हमारा कोटी चाहिए। हमारे पड़ोस में दीवार गिर गई, बच्चा बच्ची सोए हुआ था और अभी बच्चा बच्ची को कुछ हो जाता तो क्या उसका तो सरकार से हमारी ये मांगे कि हमारी कोठी दे। क्या घटना घटी रात को? हमने 2016 से फार्म भरा, अभी तक सरकार के तरफ से हमें लाभ नहीं मिला और मेरे पति और हम सो रहे थे तो दीवार मेरे पति के ऊपर गिर गई और मजबूर लोग हैं और जल्दी से मांग किया जाए। हमारे कुटी सरकार से मांग है हमारी तो दिलाए। पूजा। क्या घटना घटी रात को? मेरे पापा मम्मी गरीब हैं और हम यहीं पे खाना बनाते हैं। 2016 से हमने कुटी का फार्म भरा, फिर भी हमें आवास योजना नहीं मिली। रात को तेज बारिश आने की वजह से दीवार गिर गई और मेरे पापा को चोट लग गई। अभी डॉक्टर में इलाज करा के आए हैं और सरकार से निवेदन है कि हमें जल्दी से जल्दी कुटी का लाभ दे और हम नया मकान बना सके। नगर पोलायकला में 20 मार्च 2025 तक 899 लोगों ने आवेदन किया गया था। इसमें पूरी परिषद के जो पार्षदगण थे ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन सभी ने करवाया
और उसके हिसाब से जो पात्र हितग्राहियों की सूची भेजी गई थी, दल गठित करके जिन हिसाब से उन्होंने सर्वे किया था, उसमें 607 लोगों की सूची भेजी गई थी। परंतु हमारी मंशा तो ये थी कि शासन की योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, वो चाहे लाडली बहना का मामला हो या कुछ भी हो। ऐसे ही हमने आवास में भी सभी पार्षदों ने मिलकर आवेदन करवाए थे और 607 लोगों की सूची यहाँ से भेजी गई थी और उसकी किसी ने शिकायत करी। शिकायत होने के बाद में उसमें उसकी पुनः जांच चल रही है और जांच अभी जारी है। उसमें जो भी जांच होकर आती है उसके बाद में आपके माध्यम से हम अगला स्टेटमेंट जारी करेंगे। भैया कल रात एक घटना भी घटित हो गई है। हाँ, घटना घटित हुई थी। कल रात को हमारे एक पार्षद भैया ने बताया था कि भैया ये ऐसी घटना हुई है। पार्षद प्रतिनिधि महोदय ने बताया था कि ऐसी घटना हो गई है। उन्होंने बताया था कि मेरे ख्याल से 4 लोग उस घर में थे, पति पत्नी और बेटा बेटी थे और भगवान की कृपा से वो सुरक्षित है, पर वो पात्र हितग्राही हैं। जैसे भी जांच होती है उसके लिए हम आगे बात करेंगे। श्रीमती माया कैलाश मंडल, नगर पालिका उपाध्यक्ष। नगर पालिका द्वारा सूची भेज दी गई थी, पर शिकायतकर्ताओं द्वारा नगर परिषद की सूची रोक दी गई, इसलिए हितग्राहियों को लाभ नहीं मिला। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।